गुड मॉर्निंग। हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो बेटा? अच्छे हो ना? मज़े में हो ना? और सब ठीक है ना? और हेल्थ अच्छी है ना? कैसा लग रहा है ना, जैसे कि गुस्सा हो रहा हूँ मैं? हेलो बेटा, देखो आज मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। एक तो गुस्सा भी आ रहा है सही में मुझे। एक तो मैं आप लोगों के ऊपर इतना ट्रस्ट करता हूँ, और आप लोग ने यार, मे बी आपने नहीं किया होगा, किसी और ने किया होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस हो गया बेटा मेरा सही में। चलो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। एंड एंड बोलो बोलो। समर समर स्टार्ट हो गया। ओके, देन हैप्पी समर सीजन। और नहीं तो क्या, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना, अभी एग्ज़ाम वगैरह, हाँ, अभी वो सब बातें भी दूर रखो। चलो ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सच सच बोलना, प्रॉमिस करो सबसे पहले। जस्ट जल्दी जल्दी। ओ बाप रे, मेरा कितना बड़ा हाथ दिख रहा है, मैंने बहुत जूम कर दिया। यू मॉन्स्टर मॉन्स्टर। अच्छा, मुझे ये बात करनी थी, आप लोग सही सही बताना, मेरी शॉप जो थी, वो शॉप में से किसी ने एक बॉल, एक डॉल और एक जिराफ, इन तीनों चीज़ की चोरी की है। और नहीं तो क्या, कोई चोरी करके, मैंने कितना ढूंढा, मैंने टोटल किया ना, तो मुझे पता चला मेरा एक बॉल गायब हो गया है, फिर एक डॉल भी गायब हो गई है, एंड एक जिराफ भी गायब हो गया है। तो क्यों, आपको पता नहीं है क्या? ये रहा, ये जिसको जिराफ बोलते हैं, ये रहा बॉल। 3 बॉल्स यहाँ पे, भले टोटल 4 बॉल्स थे, एक गायब हो गया है। टोटल 3 जिराफ थे, वो भी गायब हो गया, और 3 डॉल्स थी, देखो डॉल्स भी 2 है अभी। पता नहीं कौन ले गया है, इतने गुस्सा आ रहा है ना मुझे। मिले ना तो 2 खींच के लगाऊंगा उसको मैं सही में। ऐसा ऐसा काम करते हो, चोरी किया जाता है कभी, वो भी सर की शॉप में से। ओके, नहीं तो क्या। हाँ, कौन है मुझे बता दो, किसने? आप लोग में से तो मुझे ऐसे तो एक्चुअली पूरा विश्वास है, आप लोग ने तो किसी ने नहीं किया होगा। आपके साथ और भी कोई आया था क्या, जिसने छुपा के ले लिया हो? या फिर मुझे, हाँ, उल्लू तो नहीं बना रहे हो ना? पता नहीं किसने ले लिए। और नहीं तो, अरे मिल, ये कौन है? देखो ये रहा, ये तो मेरी शॉप पे आया था। हाँ, मुझे पूछ रहा था, बोले हेलो एक्सक्यूज मी अंकल, बोले ये कितने का है, बॉल्स कितने का? उसने सारे हाथ में यही मारू और मारू, पता नहीं चलता है, चोरी करता है। हमारे थर्ड स्टैंडर्ड के कुछ बहुत एकदम मेरी लविंग चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, उनसे कुछ सीखो, ऐसे किया जाता है। देखो यही है, हाँ, एक बॉल थोड़ा सा फटा हुआ था, और इसने देखने को भी लिया था मेरे हाथ में। हाँ, बोला, बोले अब मेरे हाथ में से ले लिया था, बोले दिखाओ ना, ऐसे करके ले लिया था। एक देखो डॉल्स, इसे 1 मिनट में, और ये देखो इसकी नोज भी तोड़ दिया इसने। अरे भाई, अब तो तेरे को मेरे को देना ही पड़ेगा। हाँ, और ये नहीं, इसका पैसा देना पड़ेगा। और जिराफ को पीछे छुपा लिया ताकि पता ना चले ना मुझे। देखो ऐसे काम करता है, जिराफ को पीछे छुपा लिया ताकि मुझे पता ना चले, और ये भाग रहा है, देखो, और कैसे खड़ा भी है, जैसे कोई डर ही नहीं हो। अब पता चल गया, अब मैं पुलिस केस करने वाला हूँ। ओके, आई विल कॉल इज द पुलिस। ओके ओके, आई विल कॉल द पुलिस, यस यस। और मैं बोलूँगा ये थीफ है, चोर है, ये चोरी कर ली। बेटा आप लोग कोई पहचानते हो इसके? ये कहाँ पे रहे? ए हेलो भैया, कहाँ पे रहे? चलो भागो, चल 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 जाओ, और मेरे से चीज़ें दो, लाओ, चलो भागो, चलो भागो। भगा दिया उसको। और नहीं तो क्या, गुस्सा आ रहा है सही में, ऐसे ऐसे काम करते हैं। चलो छोड़ो, हम लोग हमारी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करते बेटा। ओके, तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये किया आप लोगों ने? नहीं किया? ऐसा नहीं चलेगा भाई, इसमें मिस्टेक ढूंढनी थी हमको, हाँ, और करेक्ट बनाना था। चलो देख लेते, मैंने बोला तो था करवाने को, तो पूरा दिमाग ख़राब कर दिया सही में उसने, तो पूरा एकदम माइंड पूरा डाइवर्ट हो गया मेरा। ओके, इग्नोर करते अब, और क्या। ऐसे तो मैंने उसको मार के भगा दिया, देखा ना अभी कैसे भाग के चला गया वो। ओके, चलो बेटा अब ये देखते हैं, सेल्फ सर्विस स्टोर, 1 टॉय कार। यहाँ पे हमको 15 रुपीज़, पहले 1 टॉय कार का देखो, यहाँ पे रेट पर प्राइस नहीं, पर आइटम नहीं दिया है, तो हम लोग ढूंढते हैं पहले। टॉय कार का 15 रुपीज़ ही है ना, तो यहाँ पे लिख दो पहले 15। चलो, और कितनी टॉय? 1 टॉय, 1 टॉय कार है, 1 का तो 15 रुपीज़ है ना, तो इसका 1 का 15 रुपीज़ ही होना चाहिए, तो देखो 15 दिया हुआ है। फिर 3 ग्लास मिल्क, अब 3 ग्लास मिल्क में इतना दिया, पहले हम लोग चेक करते हैं, 1 ग्लास मिल्क कितना रुपया है, तो 1 ग्लास का 3 रुपीज़ 50 पैसा। ओके, तो इसमें भी 3 रुपीज़ 50 पैसा लिखा है। ओके, सही है। तो 3 ग्लास का कितना होता है, चेक करते हैं। देखो 3.50, तो हम लोग देख के लिख देते 3.50 प्लस 3.50। देखो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको ऐसे लिख के बता रहा हूँ। चलो टोटल करो तो 0.555 यानी 15, 15 का 5 पॉइंट लगा दो पहले, 1,
1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 रुपीज़ 50 पैसा। हाँ 10 रुपीज़ ही दिया है बेटा, 50 पैसा होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 50 पैसे की मिस्टेक है, यानी यहाँ पे मिस्टेक है, तो हम लोग यहाँ पे सुधार देते हैं, ये जो है ना इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं 50। आपको क्या करना है पता है, इसी के अंदर लिखना है, ठीक है, इसके अंदर ही सुधार देना, ये सर्कल बना देना और उसके ऊपर 50 लिख देना। चलो अब सही हो गया। अब लिखा है 4 नोटबुक्स। एक सेकंड है बेटा, ये तो सब करेक्ट है, ये तो सब सही है ना, तो खाली मैंने आपको बताया था। ओके 4 नोटबुक्स लिए। अब सबसे पहले हम लोग नोटबुक का प्राइस क्या है वो देख लेते हैं। देखो ये रही नोटबुक 5 रुपीज़ है, एक नोटबुक का लिखा है ना ईच नोटबुक ₹5 पर, अच्छा पर लिखा है यहाँ पे, ईच तो यहाँ पे लिखा है ₹5 पर नोटबुक। तो एक नोटबुक कितने रुपीज़ की है, 5 रुपीज़ की, तो देखो रेट में लिखा है 5 रुपीज़, ओके लिखा है। अब 4 नोटबुक्स लेनी, तो 4 नोटबुक्स का कितना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखो तो अब चलो ये पॉइंट है तो चलो आपको नहीं आ रहा है, ये तो आएगा ना, एक नोटबुक का 5 रुपीज़, 4 नोटबुक्स का 5 4 जा 20, तो 20 रुपीज़ दिया है, हाँ दिया है, देखो यहाँ पे। लेकिन 50 पैसा कहाँ से आ गया भाई, 50 पैसा एक्स्ट्रा लगा दिया, तो ये 50 को निकाल दो, इसको यहाँ पे सर्कल बना के 0 0 कर दो, ओके, ये इस पर ऐसे ही कर दो पूरा, हाँ क्रॉस कर दो, ठीक है। अब सही है ना। एक्चुअली क्या किया पता है, ये 50 पैसा यहाँ पे लगाना था, तो वो बिल जिसने बनाया होगा ना कंप्यूटर में, उसने क्या किया यहाँ की जगह यहाँ, एक्चुअली बिल में कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, 50 यहाँ से गया इधर और नहीं होना चाहिए इधर, ओके ऐसे हो गया ना, ऊपर नीचे हो गया है चेंज। चलो अब हम लोग टोटल कर, बाकी सब आइटम्स बराबर, अब टोटल भी चेक कर लेते हैं। चलो टोटल कितना, देखो टोटल तो वही होगा बेटा 0, अब हम ये 0 काउंट करेंगे, 0 0 0 है ना 0, ओके फिर 0 फिर 5 और 0, यानी 5 का 5 आना चाहिए। देखो ये 5 है ना, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी मिस्टेक है। चलो अब क्या करें, सुधार देते हैं ना, क्या करना क्या है, इसको ऐसे राउंड करके गलत कर दो, ऐसे राउंड कर दो, तो यहाँ पे 50 कर दो। अब 5 0 0 यानी 5 का 5 तो है ही, 1 और 1 2, 2 और 2 4, हाँ 4 भी है, तो 40 रुपीज़ 50 पैसा होना चाहिए। तो अब हमने ये करेक्ट कर दिया, 45 रुपीज़ 50। आपने जैसे भी किया हो, आपने अपने मन से किया होगा बेटा, सही किया होगा, खाली इतना चेक करना, ये सब मैंने जो आपने डायरेक्ट यहाँ पे 50 लिख दिया होगा ना तो भी सही है, लेकिन मैंने ये सर्कल बना के क्रॉस इसलिए करवाया ताकि हमको पता चले कि हाँ ये रॉन्ग है और ये नीचे वाला राइट है, इसीलिए मैंने ये करवाया, बराबर। आपने डायरेक्ट काट दिया होगा तो भी चलेगा, ओके समझ में आ रहा है बेटा आपको। अब ये वाला देख लो, 1 टॉय कार, तो 1 टॉय कार तो कितने रुपीज़ की यहाँ पे दिखाइए, सही है ना, 15 रुपीज़ होना चाहिए, यहाँ पे 6 रुपीज़ 50 पैसे दिए है, तो ये रॉन्ग है बेटा, ये क्या है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे लिख दो 50, अरे यार एक मिनट, हाँ ये रॉन्ग है, इसकी जगह 15 यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे 15 हुआ तो ये इसका रुपीज़ ये भी 15 ही होगा ना, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे होगा 0 0, ओके दिख रहा है ना, थोड़ी राइटिंग छोटी होगी, ओके। 3 पेंसिल्स, एक पेंसिल का कितना रुपये, पहले वो फाइंड करो, ये रहा 1 पेंसिल 2 रुपीज़ 50 पैसे, तो 3 पेंसिल्स का कितना होगा, तो फिर से देख लो 2.50 मल्टीप्लाई 3, अब मैं आपको मल्टीप्लाई सिखा देता हूँ, चलो अभी पॉइंट को रहने दो, ठीक है। 3 0 से 0 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी आएगी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। पूरे क्वेश्चन के अंदर देखो डेसिमल पॉइंट्स कितने हैं, पीछे से काउंट करो, पीछे से पूरे क्वेश्चन में, यहाँ पे तो कोई डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, यानी ऐसा पॉइंट है ही नहीं, ऊपर वाले में तो है ना, पीछे से काउंट करो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 2 डिजिट्स के बाद, देखो 1 2, पूरे क्वेश्चन में देखने का, नीचे भी देखने का, नीचे वाले में तो कोई है ही नहीं पॉइंट, तो खाली ऊपर वाला देख लो, और पीछे से काउंट करो 1 और 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो हमारा ये जो आंसर है उसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 लगा दिया, यानी 7 रुपीज़ 50 पैसे। ये आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ कि पीछे वाले हमेशा जो 2 डिजिट्स होते हैं ना वो ऑलवेज पैसे होते हैं, और 2 डिजिट को छोड़ के आगे जितने भी हो वो सब क्या है, रुपीज़ है, क्या है सब रुपीज़, तो 7 रुपीज़ 50 पैसे, दो लिखा है 7 रुपीज़ 50 पैसे, यानी ये करेक्ट है। चलो 7 टॉफ़ीज़, एक टॉफ़ीज़ का कितना है बेटा, 1 टॉफ़ी का है 50 पैसे, तो 7 टॉफ़ी का कितना होगा, तो हम लोग फिर से काउंट कर लेते हैं, 50 पैसे, ये तो करेक्ट लिखा है, देखो रुपीज़ में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 50 ये करेक्ट है, ओके। और 7 टॉफ़ीज़ लिए ना, तो हम लोग लिख देते हैं पहले 50 पैसा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई 7 टॉफ़ीज़, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 का 0 से टेबल बोलेंगे तो 0 ही हो जाएगा,
और 7 5 जा 35। ओके चलो पूरे क्वेश्चन में देखो बेटा, ये पॉइंट के आगे कुछ भी ना हो तो हम लोग जीरो लिख सकते हैं, कुछ भी ना हो तो, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में कितना डेसिमल, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, नीचे वाले में तो कोई है ही नहीं, ऊपर देखो 1 और 2, तो यहाँ पे भी 1 और 2, यानी 3 रुपीज़ 50 पैसे, तो यहाँ पे वो भी दिखा है 3 रुपीज़ 50 पैसे, यानी ये भी करेक्ट है। अब 1 बिस्किट, तो 1 बिस्किट यानी 1 बिस्किट का पैकेट है बेटा, कहाँ है बिकी, ये रहा बिकी, 4 रुपीज़ 50 पैसा, और 1 पैकेट ही है ओनली, तो 1 पैकेट का 4 रुपीज़ 50 पैसा। ओके रेट दिया है, सही है, ये भी सही लिखा है, और 4 रुपीज़ ये भी सही है। ओके बाकी सब करेक्ट, खाली यहाँ पे मिस्टेक थी, राइट। तो अब मैं है ना इसको रफ कर देता हूँ सबसे पहले, ओके, ताकि अब हम लोग अच्छे से एडिशन कर सकें। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, टोटल चेक कर लेते हैं, ये 0 0 हो गया है ना, 0 0 0 0, ओके 0 है, देन 5 5 10 और 5 15, 15 का 5 सही लिखा है, 15 का 5 ही आएगा, कैरी आएगी 1, 1 किसके ऊपर आएगी बेटा, 5 के ऊपर, है ना, तो 1 और 5 कितना हो गया 6, और ये 7 एक्चुअली 5 के नीचे होना, रुक जाओ मैं 15 थोड़ा साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले, ओके इजीली अच्छे से पता चले। ये है 1 और ये है 5, ओके, और ये जो 6 था ना उसको हमने काट दिया है, ओके यस उसको चेक दिया, ओके ना देखो यहाँ पे क्रॉस किया है ना यहाँ पे, ओके चलो कैरी 1 आई थी ना, तो 1 और 5 6, 6 और 7 कितना गया 13, 13 और 3 16, 16 और 4 कितना होगा 16 और 20, तो 20 का 0 होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है, तो 20 का 0, तो 0 कैरी आएगी 2, 2 किसके ऊपर कैरी आएगी 1 के ऊपर, 2 यहाँ पे आएगी 2 और 1 3, अब यहाँ पे तो कहीं ही नहीं यानी पूरा 3, तो देखो आप लोग ने जो किया था इतना आया था आपका 45 रुपीज़ 50 पैसा आंसर आया था आपका, चेक किया तो हाँ मिस्टेक सुधार दी ना, तो अब इसके अंदर मिस्टेक क्या थी, ये पूरा बिल ही पूरा गलत लिखा था, तो अब हमारा जो करेक्ट हुआ वो क्या हुआ 30 रुपीज़ 50 पैसे, ये लिखा है ना रुपीज़ पैसे, 30 रुपीज़ 50 पैसे, गॉट इट, पता चल गया ना। चलो सुधार देना बेटा। चलो अब तो बहुत मस्त क्वेश्चन है, एडिशन करना है हमको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके ध्यान देना यहाँ पे बेटा। चलो अब मैंने आपको ऑलरेडी ये सब के अंदर ऐड सिखाई दिया है कि हम लोग करते जाएंगे, मानो इनकी कैरी आएगी तो बाजू वाले पे कैरी लग सकती है, ठीक है, बहुत सिंपल है, 0 0 का 0 एट द फॉलोइंग है ना, 5 का 5 एंड पॉइंट का पॉइंट लगा दो पहले, फिर 2 और 3 5 1 और 1 2 रुपीज़ का रुपीज़। देखो बेटा जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको पॉइंट लगा देना है, क्या लगाना है सबसे पहले पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ओके, ताकि हम लोग लास्ट टाइम मतलब भूल ना जाए। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में उल्टा है, इसमें उल्टा है, अब सोचोगे सर मल्टीप्लाई में तो आपने क्या किया कि पूरे क्वेश्चन में जितने भी डेसिमल पॉइंट्स हो ना डिजिट्स के बाद उतने काउंट करके फिर हम लोग पॉइंट, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे भी ऐसा सोचोगे तो देखो कितने टोटल डिजिट्स के बाद पॉइंट है, इसमें 1 2 3 4, सर टोटल 4 हो गए, तो 1 2 3 4 यानी पॉइंट यहाँ पे लगाना है नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है बेटा, ओके। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये 0 का 0 5 का 5, देन 5 और 4 9, 5 और 1 6 हो गया ना, ओके। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, इसको मैं HW लिख देता हूँ। नाउ अभी सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है, चलो पहले तो पॉइंट रख देते हम लोग, पॉइंट के नीचे पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता नहीं है ध्यान, अभी मैं मल्टीप्लाई भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है, हमारी बुक के अंदर नहीं है वो और वर्कबुक में भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं दूंगा आपको। चलो 0 का 0, 5 में से 5 गया तो भी 0, काटना है ना, सब्ट्रैक्ट नहीं माइनस करना है, 5 में से 1 गया देन 4, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी रुपीज़ का रुपीज़ सिंबल लगा दो। अब ये क्वेश्चन में ये बिग क्वेश्चन, ये मुझे नहीं याद है, बहुत बड़ा लग रहा है, तो ये आप लोग कर लेना बेटा, मैं नहीं करवा रहा हूँ यार, हाँ ये बहुत बड़ा है यार, मुझे नहीं आ रहा है। चलो नहीं मैं HW दे देता हूँ, अच्छा है, हंस टेंशन ख़त्म, अब आप लोग करोगे मैं क्यों करवाऊँ चलो पॉइंट का पॉइंट 0 पहले रख दो, फिर 5 में से 0 गया जाएगा नहीं, तो 5 का 5 ही रहेगा बेटा, ऊपर 0 तो पता नहीं क्या करना, यहाँ पे 0 होता है यहाँ पे 5 होता तो, हाँ आपको पता है ना बाजू में से, हाँ यस यस यस, ओके। चलो 9 में से 7 गया तो 2, 1 का 1 ही रहेगा, और रुपीज़ का रुपीज़ लगा दो, ये मुझे नहीं है, ये आपको करना है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है जो
वर्कबुक में बेटा। ओके, ये आपको करना है, देखो ये रहा। ओके, एट द फॉलोइंग। तो आपको ना एक ये भी करना है होमवर्क के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग। ओके, ये होमवर्क में दे देता हूँ, वही है। ये कौन सा है, मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, याद है? ये हमने किया था ना सारा टोटल कर करके। यस, इसकी नोट्स मिल गई ना आप लोगों को? ओके, मैंने भेज दी बेटा, PDF बना के मैंने भेज दी इसकी नोट्स, ठीक है, देख लेना आप। तो इसमें हमने कैसे काउंट किया था, इस कैसे काउंट किया था, तो इसको भी ऐसे ही करना है। द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो ₹7, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 मैंगोज? तो 1 मैंगो का 7 है, 5 मैंगोज का कितना? तो क्या करोगे, 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू रुपीज़, बोलो टेबल बोलो 35। ओके, तो ये भी कर लेना, आएगा आपको नहीं, ठीक है। मैं इसकी PDF बना के भेज दूंगा PDF। ओके, अब इसके अंदर हमको सारों को एडिशन ही करना है, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ये जो 4 क्वेश्चन है ना बेटा, इसको आप ऐड करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये जो 4 क्वेश्चन नीचे का, उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ओके, तो इसमें से आपको मैं एक क्वेश्चन अभी सिखा रहा हूँ, देखो, बाकी आपको करना ही है। हाँ, मैं कौन सा क्वेश्चन से, चलो ये सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, आता ही है ना, एक्चुअली आपको मैंने सिखाया है। ओके, चलो 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा ना, ये सबको माइनस कर देना। हाँ, ये सबके आगे माइनस का सिंबल कर देना। ओके, ध्यान रखना बेटा, 0 में से 5 नहीं जाएगा ना, तो क्या करेंगे, बाजू वाले से एक ले लेंगे, तो ये 3 इसको काट के ये 2 बन जाएगा, और ये 0 क्या बन जाएगा, 10। तो मैं इसके आगे 1 लिख देता हूँ। अब 10 हो गया ना। आप लोग क्या करते हो मुझे पता है, मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, आप ये 0 को भी काटते हो, उसके ऊपर 10 लिख दो। अच्छा चलो, लिखना है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो अब ठीक है। एक्चुअली ऐसा ना करो तो भी चले, खाली आगे 1 लगा दो ना। ओके, 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो बेटा 5 रहेगा। अब ये 2, अब 2 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा ना, अगेन बाजू वाले से ले लो, ये 7 में से एक ले लिया, इसको दे दिया, तो ये एक्चुअली ये 10 है, पता है ना आपको, 1 नहीं है। हाँ चलो, अब दिख रहा है ना अच्छे से। और ये 7 की जगह क्या लिख देंगे हम, 6। अब ये 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो बेटा इसकी भी शॉर्टकट है। आपको जब भी ऊपर बड़े में से छोटा नंबर को माइनस करना हो ना, तो क्या करने का, वो जो नंबर लिखा है ना उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करो। कहाँ तक, 12 तक। 5 के बाद बोलो, 12 आए तब तक। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक काउंट किया हमने। क्यों सर 12 तक बोला, क्योंकि 12 में से 5 को माइनस करना है, यानी निकालना है। तो जिसको निकालना है ना उसके बाद नंबर बोलना स्टार्ट करो, काउंटिंग स्टार्ट करो। कहाँ तक बोलना है, जिसमें से हमको निकालना है वहाँ तक, यानी यहाँ पे 12 है तो 12 तक बोलेंगे। चलो 5 के बाद बोलो, 12 तक बोलना है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ तक बोला ना हमने। देखो काउंट करो कितने तक हमने बोला है। अब 1 से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोला हमने, तो यहाँ पे लिख दो, अरे सॉरी यहाँ पे लिख दो 7। अब ये 6 में से 2 निकालना है, 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, चलो फिर से उसी तरह बोलना है। 2 के बाद स्टार्ट करो, 6 आए तब तक। 2 के बाद 3 4 5 6, कितने बोले हमने नंबर्स, 4 नंबर्स बोले। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दो 4, ये 7 है बेटा। ओके, अब ये 2 में से 4 निकालना है, अगेन नहीं निकलेगा, तो फिर से ये 2 को हम लोग ये बाजू वाले उससे एक दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2, और इसको 1 दे देंगे ना, तो ये हो गया 12। कितना हो गया ये 12। अब ये 12 में से 4 निकालना है, 12 में से 4 को माइनस करना है। सो अगेन 4 के बाद स्टार्ट करो, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, कहाँ तक बोलना था, 12 तक ही बोलना था ना, 12 हमने बोल दिया। कितने नंबर्स बोले हमने, काउंट करो, यहाँ तक देखना, फिंगर देखना मेरी, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिख दो यहाँ पे 8। अब ये 2 है, अब 2 में से 1 निकालो, 2 में से 1 निकालोगे तो 1 ही रहेगा। देखो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते पता है, ये बाजू वालों को ये डिजिट तो दे देते लेकिन इसको काटना भूल जाते हैं, तो आप ऐसा मत किया करो बेटा, उसको नहीं भूलना है हमको। चलो अब आएगा ना ये सारे क्वेश्चन, तो ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको एडिशन करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, वर्कबुक के अंदर एक्चुअली सारे एडिशन ही थे, तो मैंने थोड़ा चेंज करवा दिया बेटा। ओके, तो आपको वर्कबुक में भी आज का होमवर्क मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो दिया ही था ना मैंने, ना दिया हो तो आप खुद सोच के करना है। 25 पैसा और 5 पैसा 30 पैसा हो गया, 25 10, और इसको काउंट करके इसी तरह लिखना। ओके, नहीं तो फिर मैं चलो बता दूंगा। तो
तो वर्कबुक में भी मिल गया ना। चलो अभी हम लोग फिर से टेक्स्ट बुक के ऊपर आ जाते हैं। तो ये पता चल गया आपको। नाउ अगेन क्या क्वेश्चन है, यू हैव 30 रुपीज़ विथ यू, ओके आपके पास तो 30 रुपीज़ है, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द फॉलोइंग आइटम्स। ओके इतनी आइटम खरीदने के बाद कितने, तो ये सारे माइनस हुए बेटा। देखो अभी देखते हैं कैसे, 1 बॉल 1 डॉल एंड 1 टॉय जिराफ। अब क्या करना पड़ेगा, तो इतनी चीज़ों का पहले टोटल कितना रुपीज़ होता है वो हमको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से मैं आपको नोट्स बना के बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमको ये पता तो होना चाहिए ना बेटा कि इसका कितना हो रहा है। पहले 1 बॉल 1 डॉल एंड 1 टॉय जिराफ। ओके तो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन ई। ओके क्वेश्चन ई, पेज नंबर कौन सा है, 196 196। ओके उसमें फर्स्ट नंबर, पहले 1 बॉल का, देखो हमको ऐसा बोला है कि 30 रुपीज़ है आपके पास, और 30 रुपीज़ जब आप कुछ शॉपिंग कर लेते हो ना, तो इतनी चीज़ें आपने खरीद दी, तो इनका कितना टोटल होगा। आपने 30 रुपीज़ दिया, तो अब आपके पास कितने बचेंगे वो पूछा हमको। अगेन मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। यू हैव 30 रुपीज़ विथ यू, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द फॉलोइंग। इतनी आइटम्स खरीदने के बाद आपके पास कितने रुपए बचेंगे 30 में से। तो पहले हम लोग पहले इसको तो गिनना पड़ेगा ना कि हमने कितने की शॉपिंग की, वो तो हमको गिनना पड़ेगा। तो मैं पहले लिख देता हूँ 1 बॉल 1 बॉल, फिर लिखा है 1 डॉल 1 डॉल एंड 1 जिराफ। अब ये टॉय ही है इसलिए हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलो 1 बॉल कितने का है हमको पता ही है, बॉल डॉल एंड जिराफ ये रहा। सी बेटा आई रॉट ऑल द रुपीज़, देखो मैंने लिख दिया है सारा। 1 बॉल का 7 रुपीज़, फिर 1 डॉल का 8 रुपीज़ और 1 जिराफ का इतना। ठीक है अपने पास कितना रुपए है 30 रुपीज़। पहले इसका टोटल कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कितने रुपए बचेंगे 30 रुपीज़ में से। हाँ फिर 30 में से माइनस कर देंगे। हमने इतनी चीज़ खरीद दी है बराबर, हमने 30 रुपीज़ दे दिया शॉपकीपर को, दुकान वाले को। अब शॉपकीपर क्या करेगा, इनका टोटल करेगा और जितना होगा वो उतना पैसे काट लेगा 30 रुपीज़ में से। ओके और हमको माइनस करके देगा, तो हमको पहले टोटल तो करना पड़ेगा ना। तो 0 0 का 0 आएगा, फिर 5 का 5 पॉइंट तो पहले लगा ही देना है, एक्चुअली मैं भी भूल गया, नो प्रॉब्लम। 7 और 8 कितना होगा बेटा, 7 और 8 बोलो बोलो जल्दी से इसे काउंट करो। 7 के बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 7 के बाद बोलो, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 6 21, तो हो गया 21। कितना रुपया, 21 रुपीज़ 50 पैसा टोटल। ओके हमारे पास कितना रुपीज़ है, देखो आपको एक क्वेश्चन इसी तरह करना है। अब क्या करना है, रुपीज़ 30 ऐसे लिखेंगे ना 30.0। ओके रुपीज़, एक मिनट यहाँ पे क्या लिखा है, ओके आई हैव 30, फिर लिख देना है आई हैव यानी मेरे पास थे, माइनस रुपीज़, कितने रुपए की शॉपिंग की हमने 21 रुपीज़ और 50 पैसा, तो लिख दो 21 रुपीज़ एंड 50। देखो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये 1 का प्लेस, ये 10 का प्लेस, ऐसे आना चाहिए। ओके टोटल बॉट, ओके टोटल बॉट, ये 2 लाइन सब जगह आएगी, ये दोनों लाइन कंप्लीटली ये सारे हर एक क्वेश्चन में आएंगी। ये सेकंड क्वेश्चन में भी आएगा और ये थर्ड क्वेश्चन में भी आएगी। ये 2 लाइन तो लिखनी ही है आपको, क्योंकि आपके पास 30 रुपीज़ से तो सभी पहले सबका टोटल करना है, फिर लिखना आई हैव 30 रुपीज़, आई हैव इतना टोटल बॉट। अब माइनस करो, अभी अभी जस्ट मैंने माइनस सिखाया ना आप लोगों को, तो 0 का 0 आएगा, 10 में से 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो क्या करोगे बाजू वाले से ले लो, इससे हमने ले लिया। ओके तो ये कितना हो गया, अब 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, गॉट इट। और ये कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। ओके जब ये 10 हुआ तो ये 9, हाँ 0 के बाजू में 0 इसलिए 9 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 1 हम दे दिया है। चलो अभी 9 में से 1 गया तो कितना आएगा, बोलो, अरे सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये 9 होगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है अब पता चल गया, हाँ 9 में से 1 गया तो 8, अभी 2 है, 2 में से 2 गया तो 0, और ये पॉइंट का पॉइंट लगा दो। तो कितने रुपए बचे हमारे पास
₹8.50। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लेफ्ट मनी, ओके। तो कितना रुपये बचा? अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको। क्या लाइन लिखोगे? चलो बेटा एक काम करो, नहीं लिखना है, ठीक, बस यहाँ पे लिख दिया ना लेफ्ट मनी तो चलेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पता चल गया आपको। अब ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद सोचना, मैं डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन सेम इसी तरह, अभी मैंने बोला ना ये लाइन तो सब जगह लिखनी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम पेज नंबर, क्या लिखा है? 3 नोटबुक्स। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं 3 नोटबुक्स, ओके। मैं सारी आइटम्स पहले लिख देता हूँ बेटा, हाँ सी बेटा। चलो नोटबुक्स का कितना रुपीज़ प्राइस है? नोटबुक लिख दिया, 2 पेंसिल्स और 2 इरेजर्स। तो पहले हम लोग नोटबुक, पेंसिल और इरेजर यहाँ से देख के लिखेंगे। नोटबुक ये रही, 5 रुपीज़ है, तो हमने 3 नोटबुक्स लिए तो कितना होगा? 5 रुपीज़, एक नोटबुक का देखो लिखा है, एक नोटबुक का 5 रुपीज़, तो 3 नोटबुक का 15, 5 3 जा 15 होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ₹15, ओके। अब 2 पेंसिल्स, एक पेंसिल पिता कितने की है? ₹2.50। तो अभी हमने किया था, याद करो, ₹2.50 की एक पेंसिल, तो 2 पेंसिल का कितना होगा? ₹2 और ₹2 पहले कर दो, ₹4 और 50 पैसा, यानी और ₹1, तो टोटल हो गया ₹5। यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखो 5 कहाँ लिखोगे? ये 1 लिखा है तो यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे यहाँ पे आएगा, ओके, 0.00, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं। अब 2 इरेजर्स, इरेजर्स कितने रुपए का बेटा? ₹1 का, तो 2 इरेजर्स कितने हुए? ₹2 के, ओके। 2, अभी हम लोग ये खाली टोटल कर रहे कि हमने इतनी शॉपिंग की, इसलिए देखो हमने क्या लिखा है? टोटल बाइट, ओके। बाय नहीं लिखेंगे बेटा, हमने खरीद लिया ये एक्चुअली, ओके। चलो 0 का 0 0 0, 5 और 5 10, 10 और 2 12, अरे यार फिर से मैं पॉइंट लगाना भूल गया, कैरी आएगी 1 1 और 1 2, ₹20 का हमने टोटल परचेस किया। कितने रुपीज़ का परचेस किया? 22। अब ये लाइन फिर से रिपीट करनी है। एक्चुअली बेटा देखो मैंने ये साइड में लिखा है, आप लोग नोटबुक में लिखो तो नीचे लिखना, ये है ना, कहाँ लिखोगे? नीचे, ओके। मैं नीचे लिखूँ क्योंकि मेरे स्पेस कम है ना, इसीलिए बेटा, ओके। देखो बेटा अगेन मैंने अभी बोला था ना कि वही सेम टू सेम लिख दो फिर, तो देखो अभी मैंने लिख दिया, ऊपर का लिखा ऐसे ही ₹30 आई हैव, ओके, माइनस ₹22 टोटल बॉट, यानी हमने टोटल इतनी चीज़ परचेस की ना, खरीदा है ना, तो उसको इसमें से 30 में से माइनस कर दो। देखो बेटा ये तो देख के पता चला है, कौन मुझे बताएगा? इजीली आंसर आएगा। 30 में से 22 को ही निकालना है, जल्दी सोचो। 22 के बाद स्टार्ट करो, 22 के बाद बोलो कहाँ तक? 30 तक। 22 के बाद 23 24 25 26 27 28 29 30, कितना हुआ? 8। वेरी गुड। लेकिन हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले पॉइंट रख दो, अब तो पॉइंट नहीं भूलूंगा मैं, ठीक है। पॉइंट 0 का 0, अगेन 0, अब ये 0 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो इससे हम लोग एक ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो गया। 10 में से 2 गया तो 8, ओके। 10 में से 2 8 आएगा ना, और ये 2 में से 2 जाएगा तो 0, कितना आया? ₹8 लेफ्ट मनी। पता चल गया आपको। लेकिन देखो ये सब आपको ना करना हो ना, टाइम वेस्ट ना करना हो, तो स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं? डायरेक्टली भी करते हैं। यहाँ पे भी डायरेक्टली हो सकता था, और नहीं तो क्या, लेकिन वो अब जब आप स्कूल में आओगे ना तब मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, बराबर, ये डायरेक्टली कैसे करते हैं, वो शॉर्टकट से बेटा। और आप मेरे स्टूडेंट हो बेटा, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप बड़ी स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो इससे भी आपको ईजी लगेगा मैथ्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ही मैजिक वाला। अब देखो बेटा ये जो हमने लिखा ना, ये हमको बुक के अंदर फिल भी करना है। देखो अब पहले इसका फिल कर लेता हूँ। टोटल कॉस्ट कितना हुआ? तो हमने ही लिखा है टोटल ₹22, तो यहाँ पे लिख दो ₹22। मनी लेफ्ट कितना है? ₹8, तो यहाँ पे हम, अरे यार सॉरी, अब लिख दो यहाँ पे ₹8। ओके सर 0 नहीं लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना उससे, तो 8 को 8 ही बोलेंगे, ओके। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखो अब ये मैंने 8 लिखा, चलो अब कितना लिखा? अभी भी 8 ही है, अब अभी भी 8 है, अभी भी 8, लेकिन पीछे 0 हो तो फ़र्क पड़ता है। अभी 8 ही हो गया, अब 800 हो गया, तो इससे फ़र्क पड़ता है बेटा। चलो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन का टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना था? ₹21.50। तो टोटल कॉस्ट है ₹21.50, ओके। मनी लेफ्ट कितना रुपीज़ बचा? ₹8.50, ओके, ₹8.50।
अब ये क्वेश्चन आपको करना है 2 बनानास 1 पैक बिस्किट एंड 2 ग्लासेस ऑफ लेमन जूस। सेम इसी तरह पहले टोटल करो और उस टोटल को 30 में से माइनस करो। लेकिन ये तो लिखना ही है लाइन, तो देखो ये आप है ना वीडियो को पोस्ट करके इसको पहले लिख लेना है नोटबुक में। पहले आप 1 नंबर लिख देना, फिर 3 नंबर क्वेश्चन लिखना और फिर 2 नंबर। ऐसा हो ना तो मैं इसकी नोट्स बना के दे दूँगा, ठीक है। इसी तरह इसकी मैं नोट्स बना के दे दूँगा। चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मुझे याद रहेगा कि इसकी नोट्स बनानी है। ओके हाँ, इसकी नहीं बनाऊँगा मैं, इसको आपको करना है इसी के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको बुक के अंदर ही करना है इसको, ठीक है। इसको बुक के अंदर ही करना है। एक्चुअली बेटा ये भी आपको आएगा ना ये वाला, ठीक है। तो ये इसके अंदर, फिर वो वर्कबुक वाला दिया है वो भी उसी के अंदर करना है। तो आपका आज होमवर्क पता चल गया ना आपको क्या क्या करना है। ये कंप्लीट करवाई हमने, इसको चेक करना, ये करना, वर्कबुक वाला करना और फिर इसको भी करना। तो आपको मैं होमवर्क में लिख के दे दूंगा, कंप्लीट द एक्सरसाइज फ्रॉम टेक्स्ट बुक, नोटबुक एंड फ्रॉम नहीं इन नोटबुक वर्कबुक, पहले टेक्स्ट बुक में फिर नोटबुक में वर्कबुक में, और ये क्वेश्चन भी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम ये है ना प्रैक्टिस टाइम वो देखेंगे। ओके बेटा, तो चलो ये प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन भी आपको आएंगे, लेकिन मैं 1-2 करवाऊंगा ना तो आपको ईजी लगेगा। ओके बेटा, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाबा एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड हाँ सी ये क्वेश्चन लिखना है आपको, मैं भूल गया बोलना, ये क्वेश्चन लिखना है आपको। पहले ई लिखना है नोटबुक में, ई, फिर ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरी लाइन, ये 2 लाइन्स हो जाए ना, उसके बाद आपको ये लिखना है, फिर उसके नीचे ये लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर मानो कि 3 लिखना है। पहले तो नो प्रॉब्लम, पहले 3 लिख देना। ये क्वेश्चन 3, तो ये लाइन लिखनी है, ये डैश भी बनाना है, फिर ये मैंने करवाया ना ऐसे लिखना है, ये इसके नीचे करना है आपको। ओके, फिर ये आंसर इसके अंदर फिल करना है। ओके बेटा, चलो अब बाय बाय। ओके।